जा रहा हो मैं कह रहा हूँ चल निकल यहाँ पे मैं तो कभी याद ना करूंगा निकल यहाँ पे चल जल्दी फूट ले यहाँ पे जल्दी रफी चक्कर है यहाँ पे। भज्जी की मम्मी एक बात तो है। कौन सी बात? यार धरती पे आज तक जौन ने भी जन्म लिया हो ना वहाँ का कोई ना कोई मकसद तो जरूर होवे। हाँ धरती पे खामो खा की जन्म न मिले। हाँ वहाँ का कोई ना कोई मकसद जरूर होवे जो धरती पे जन्म लेवे। तो ये भी ये बात जरूर पता होगी इंसान को जन्म आसानी से न मिले। इंसान के जन्म के लिए जन कितने पापड़ बेलने पड़े। हाँ तब जाके इंसान को जन्म मिले। नहीं तो भेड़ बकरिया बिल्ली कुत्ता इनको जन्म मिलता रहे। हाँ इंसान को जन्म वही मिले जो नसीब बार हो गए। तो तू मान ले हम खुश नसीब है जो हमको इंसान को जन्म मिला है। हमारा कोई ना कोई मकसद जरूर होगा। भगवान ने हमारे लिए कोई ना कोई मकसद तो जरूर दिया होगा। यही मारा हम इंसान को जन्म मिला है कि जाओ बेटा धरती पे तुम्हें यूँ काम करके आना है। हाँ सही कह रहे हो तुम, बिल्कुल सही कह रहे हो। ये बात तो तुम्हारी बिल्कुल सही है। हमें अपने आप को खुशनसीब समझना चाहिए जो भगवान ने हमको इंसान का रूप दिया। और इस जिंदगी को हमें ऐसे ही नहीं गुजार देना चाहिए। हमें अपनी जिंदगी में कुछ ना कुछ करना चाहिए, बढ़िया से बढ़िया करना चाहिए जो ईश्वर हमें दोबारा इंसान का जन्म देने के लिए मजबूर हो जाए। हमें अपने कर्मों के हिसाब से जन्म मिलता है। हमने पिछले जन्म में कुछ अच्छे ही कर्म करे होंगे जो हमें इंसान का जन्म मिला। नहीं तो हमें गधा का भी जन्म मिल सके। अगर गधा का जन्म मिलता तो रोज हमारी गांड पर डंडा बाजता। तो यही मारे में यह बात कह रहा हूँ हमने अपने पिछले जन्मों में कुछ अच्छे ही कर्म करे होंगे जो हमें इंसान का जन्म मिला है। इसलिए हम सबको इस जन्म में भी अपने मकसद को तलाशना चाहिए और उसे पूरा करना चाहिए जो हमें आगे चल के बिल्ली कुत्ता का नहीं बल्कि इंसान का ही जन्म मिले। समझी भज्जी की मम्मी? हाँ सही कह रहे हो तुम, सही कह रहे हो इस बात को। पापा फिर तो मेरा भी कोई ना कोई मकसद होगा है नी? तेरा ना या धरती पे कोई भी काम कोई भी मकसद ना तेरा या धरती पे। तू तो बस गलती से भेज दिया यहाँ पे। हाँ तू तो धरती पे बोझ है जो खाम खा लिया धरती पे ऐसी तैसी मरा रहा है। भगवान ने भी यह बात को पछतावा होगा मैंने काई की धरती पे भेज दिया। यूँ तो धरती पे बोझ है। इतनी बड़ी गलती करके मैंने या धरती पे भेज के। अच्छा भगवान भी गलती करने लगे। मैं खाम खा के धरती पे ना आया हूँ। अभी तुम खुद अपने मुँह से यह बात कह रहे जो अपनी पिछली जिंदगी में अच्छे कर्म करके आ रहे हैं ना वही मिले इंसान का जन्म। तो मैं भी तुम्हारी तरह अपनी पिछली जिंदगी में अच्छे कर्म करके आया हूँ। यही मारे भगवान ने मुझे इंसान को जन्म दिया है। हाँ मैं खाम खा के ना आ गया धरती पे। हम धरती पे बोझ मैं भी कहीं ना कहीं मकसद से भेजूंगा धरती पे तुम्हारी तरह मम्मी की तरह और जितने भी यहाँ धरती पे सवन की तरह मैं भी अपना मकसद पूरा करने आया हूँ यहाँ पे। और तुम लोग धरती पे बोझ बता रहे हो। तो फिर बताइए तू कौन सा मकसद पूरा करने आया है यहाँ पे? भगवान ने तुमको कौन सा मकसद पूरा करने के लिए भेजा तो कुछ पता चली? मैं भगवान ने हाँ पता चल गई क्या मकसद है मेरा। मैं भगवान ने यहाँ धरती पे यालियाँ भेजा हूँ जो तुमने अपनी जिंदगी में जितना पैसा कमाया हो ना वहाँ में उड़ा सकूं। जो तुमने करोड़ों रुपए छाप रखा है वो उड़ाना भी तो है। वहाँ उड़ाने के लिए भी तो कोई ना कोई होना चाहिए। यही मेरे भगवान ने मुझे मकसद दिया हो कि अपने पापा के पैसा जितना हो सके उतना उड़ा खूब ऐश करवा पैसा पे। एक और रुपया ना बचना चाहिए। जितना पैसा तेरे पापा ने कमाया हो ना पूरी जिंदगी में सगरो उड़ा के आनो सगरो। यू मकसद है मेरा। हाँ अब पता चलिए मुझे अपने मकसद के बारे में। तेरा मकसद है मेरे हाथ में छितना तू यालियां यहाँ धरती पे आया जो मैं तुमको रोज छेद सकूं। हाँ और कोई मकसद ना तेरा यू ही मकसद है तेरा मेरे हाथ में रोज लात घूसा खाना। इन्हें मिलो मकसद बाप को पैसा उड़ाने का। हाँ जा बाप ने तेरे ने बहुत पैसा जोड़ रखा होगा उड़ाया जाके। ना पापा यू मकसद ना होगा मेरा। फिर और कोई मकसद होगा। मैं तू तो कह रहा हूँ कुछ कर ले अपनी जिंदगी में। हाँ कुछ कर ले नहीं ऐसी निकल जाएगी तेरी जिंदगी। कितने तू हार में नहीं यहाँ से बढ़िया तो तुमको गधा का जन्म मिलना चाहिए जो गधा का मालिक रोज तेरी गांड पर डंडा बजाता तब पता चलती तुमको। क्या पता चलती मैं तो अभी पता ही चल रही है। अगर मैं गधा का जन्म लेता तो गधा का मालिक डंडा बजाता और इंसान का जन्म मिल गया तुम बजा रहे हो तो एक ही बात है। तुमने मोह और गधा में फर्क ही का समझ रखा होगा। तुमने तो मैं गधा ही समझ रखा हूँ। रोज रात घूसा बजाता मुँह पे नेक नेक बात के ऊपर बजा दे। हमें पता मैं क्या समझ रहा आज उसने तुमसे कुछ कहा था जो तुमने उस पर खाना खा के बजा दिया है। आज उसने कुछ कहा था चुप्पी तो बैठा था तुम्हारे सामने वो सुबह सुबह खाना खा के बजा दिया उस पर। तो दिख रहा है वो कैसी कैसी बात कर रहा है मेरे सामने। मेरा पैसा उड़ाने के लिए जन्म मिलोगे ये बात। कहाँ तक सही कह रहा है इस बात को। तुम क्या करोगे इतने पैसा को? है तुम उड़ा लोगे इतना पैसा? उसको ही तो उड़ाने ये पैसा उसको ही तो खर्च करने ये पैसा। और कमाई किसके लिए रहे हो तुम? उसके लिए तो कमा रहे हो। वो तो मुझे भी पता जितना पैसा मैंने कमा रखा हो यही कहो। पर यार मेरे सामने ऐसी बात कहने की क्या जरूरत है? यार भी तो अपनी जिंदगी के बारे में सोचनी चाहिए कि मेरे पापा ने इतना पैसा कैसे कमाया हो। क्या करो होगा मेरे पापा ने जो इतना पैसा जोड़ लिया मैं भी कुछ करूँ। यार भी तो ऐसी बात सोचनी चाहिए। यार के दिमाग में एक ही बात भरी पड़ी है कि मुझे कमाने की क्या जरूरत है। मेरे पापा पे तो बहुत पैसा है वही खर्चना होगा मुझे पे। यार लिया मैं सोच रही हूँ अपनी जिंदगी के बारे में। पहले अपनी जिंदगी बनावे अपने पैरों पे खड़ा होगा मेहनत करे। अगर यहाँ की किस्मत साथ न देवे तो फिर मेरा पैसा है यहाँ की जिंदगी काटने की। मेरे पैसा तक खूब ऐसा आराम में जिंदगी निकाल देगा। पहले यार यूँ तो सोचनी चाहिए कि मेरे पापा ने पैसा कैसे कमाया हो। मुझे भी कुछ ना कुछ करना चाहिए। बस यह बात कह रहे हैं तुम क्या करोगे तेरे पैसा को? मुझे तो उड़ानो वो तो मुझे भी पता यही उड़ानो मेरा पैसा। अब कहाँ चले गया सूटकेस से उठा के? जा रहा हूँ तुम्हारे घर छोड़ के। यहाँ घर में परेशान हो तुम सब लोग। यहाँ घर में रोज घटू में कहीं ना कहीं की नजर में सुबह से शाम तक कभी ना कभी बात जाम होते खाना खा के पड़ा
कहाँ चलोगे? जब बीत जाएंगे ना 2-3 महीना मेरे बगैर, तब तुम्हें पछतावा होगा। या बात को कि मैंने भज्जी वादिन गलत डांटा। हाँ, गलत डांटा वादिन मैंने भज्जी। अगर मैं वाकई वादिन ना डांटता तो वो घर छोड़ के ना जाता। हाँ, पता ना कहाँ चला गया मेरा भज्जी बेटा। घर छोड़ के जा रहा हूँ ना, चल लेकर यहाँ पे, जल्दी जल्दी लेकर यहाँ पे। 2-3 महीना मैं तो कभी जिंदगी में याद ही ना करूंगा। हाँ, मैं भूल जाऊंगा मेरा भज्जी नाम का कोई लड़का है तो। चल लेकर जल्दी यहाँ पे। अब सकल मैं देख रहा हूँ, जा रहा हूँ मैं, जा रही होते। मुझे भी पता तुम क्या बात है, मुझे गुस्सा में कह रहे हो कि चलो जा घर छोड़ के। जब बीत जाएंगे ना 1-2 महीना का 2-3 घंटा बाद ही तुम्हें मेरी याद आने लगेगी। पता ना कहाँ चला गया मेरा बेटा भज्जी। रोओगे कोने में बैठे बैठे। इधर जा रहा हूँ ना, जा रहे यहाँ पे। अब भी बकवास करे जा रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ ना तो चल लेकर यहाँ पे, लेकर यहाँ पे। मैं तो कभी याद ना करूंगा, लेकर यहाँ पे चल चल, जल्दी फूट ले यहाँ पे, जल्दी रफू चक्कर है ले यहाँ पे। ठीक है पापा, ठीक है। आज से तुम्हारा मेरा रिश्ता खत्म। अब बिल्कुल खत्म है तुम्हारा मेरा रिश्ता। हाँ, नेक भी रिश्ता नहीं बचा अब तुम्हारा और मेरा। अब मान लो तुम यह बात है, ना तुम्हारा कोई भज्जी बेटा और ना मेरे कोई पापा यहाँ। इधर काय कुछ भाषण न सुना रहा हूँ मोकू। अब तो लेकर रहा हूँ ना, लेकर रहा हूँ यहाँ पे। मैं तुम्हें लात मार के बाहर लेकर हूँ। अब तेने मन बनाई लियो या घर छोड़ने को, तो काय को खड़वा यहाँ जावे क्यों ना बेटा तू। जा रहा हूँ मम्मी से तो मिल लूँ एक बार। मम्मी मैं जा रहा हूँ तुम्हारे घर छोड़ के। आज तक मैं तुमसे कुछ उल्टा सीधा बोलूँ हो तो मुझको माफ कर दो। मैं अगर मैं बोल गई मम्मी, अब तुम्हें देख रहा कैसे मुझे पापा मैं क्या करूँ। मैं कोई जान ही पड़ेगा घर छोड़ के। मैं परेशान है मम्मी, बहुत परेशान है मम्मी। एक बार तुम जी भर के अपने लाडले बेटा भज्जी की शक्ल देख लो, फिर दोबारा कभी तुम्हें शक्ल देखने को न मिलेगी। हाँ मम्मी, एक बार जी भर के देख लो मेरी शक्ल, देख लो मम्मी एक बार मेरी शक्ल। अरे बेटा गुस्से में बोल रहे तेरे पापा ये बात देर से। तू कहीं नहीं जा रहा, इनकी बातों को दिल पर मत ले। हाँ, तू कहीं नहीं जाएगा, चल आराम से बैठ घर पर। चलो मम्मी, अगर तुम कह रही है यह बात है तो मैं मान ले रहा हूँ। पापा गुस्सा में बोल रहे हैं यह बात है। नहीं मैं अभी चलो ही जाता घर छोड़ के। चलो अब मैं जा रहा हूँ, तुम चिंता मत करो। क्या कह रहे हो, दोबारा बोलिए। गुस्सा में मैं तो अभी लात मार के बाहर निकाल दूंगा। चुप लेकर जा यहाँ से। हाँ, अगर तेने मन बनाई लियो यहाँ से जाने का, लेकर जा यहाँ से, मत रोके यार हमें। अब ना हमारा कोई भज्जी बेटा। मैंने कही तो घर छोड़ने की, तेने खुद प्लान बनाई है कि मैं घर छोड़ के जा रहा हूँ। तो अब तू चुप लेकर जा यहाँ पे, यहाँ रुके मत। मैं ऊपर ले मन से ना कह रहा हूँ, मैं दिल से कह रहा हूँ। दिल से लेकर जा फटाफट लेकर जा घर में। सही नहीं किया तुमने ये भज्जी के पापा, मैं बता रही हूँ तुमको। रे तू यहाँ की बात में आ रही है, यहाँ की बात में। यू घर छोड़ कर चला जाएगा। यू अभी रुक जा, या भूख लगेगी ना तुरंत घर में आएगा। तो लग रहा है यू हराम खोर घर छोड़ के चला जाएगा। अभी जब बाहर रहेगा ना थोड़ी देर, की घट्टा से का कर दिया मैंने, तुरंत घर में आएगा। यू कहीं ना जाए घर छोड़ के। अगर शाम तक भज्जी घर पे नहीं आया ना तो मैं बता रही हूँ बहुत बुरा हो जाएगा तुम्हारे साथ। बता तो दिया तुमने ये गुस्सा में। हम खुद ही खाए हैं अपने घर को छोड़ के। बहुत बड़ा मादर चोदू में भज्जी ने का तो यह बात दिमाग में डाल ले तो जब तू घर छोड़ के चलो तो तू पापा ना रोकेंगे, यूं कहेंगे चलो जा। पर तू तो यूं लग रहा मैं बैग उठा के चल देंगे और पापा मुझसे कहेंगे बेटा कहीं मत जा, कहीं मत जा। तब अब भगा दियो ना घर से। तू ही बहुत बड़ा मूर्ख है। तेरे दिमाग पे का पत्थर पड़ गया जो तू घड़ी बैग उठा के चल दिया घर से। अब पढ़ो रे बेटा यहाँ सड़क पे। भज्जी तू अकेले कहाँ जा रहा है बेटा? हमें नहीं बता रहा है, अकेले चल दिया सूटकेस उठा के कहाँ जा रहा हो? बता तो दे तो मुझको, मैं का चल रहा हूँ तेरे संग। मैं तो मना कर देता जा। कहाँ रहो वैसे तू? मैं कहीं ना जा रहा हूँ, मैं घर पे भगा दी हूँ पापा ने। अब मैं घर पे बेदखल है क्या कह रहा हूँ? हाँ, मैं पापा ने भगा दिया घर पे। पर ऐसी क्या बात है तो मैं और तेरे पापा ने जो तू घर से भगा दियो? ये सब मेरी प्लानिंग ही। मैं बैग उठा के चल दिया घर से और मैंने पापा से कह दिया अब मैं जा रही हूँ तुम्हारे घर छोड़ कर। और फिर पापा यह बात सुन के गुस्सा है गए तो फिर भगा दिया मैं घर पे। जा लेकर यहाँ से फटाफट लेकर। पर तू घर छोड़ के काहे चल दियो? वही रोज की डांट सुनने को मिले कि कुछ कमा ले, कुछ कर ले, धन ले। यूं ही मैं कह रहा आज बहाने बना के घर छोड़ के चले ही जाऊँ। फिर 2-3 दिन डांटेंगे तो ना पापा मोह को। या तो डांट रहा बेकार है, यूं तो घर छोड़ के चल दे एक देर में। मैं तो ऐसे सोच रहा हूँ। पर मोह का पता ही मैं झूठने को बैग उठा के चल दूंगा। पापा मोह सच में भगा देंगे घर में से। अब कुछ समझ में ना आ रही मैं क्या करूं। यार धनुआ अब तू मेरा एक काम कर दे। कौन सा काम? तू मेरे घर पे जा और मेरे घर पे जाकर देख पापा अब भी गुस्सा में या अब पछता रहे। मतलब ऐसा हो गया ना गुस्सा में सामने तो कह दें कि चलो मैं घर छोड़ के। अब मैं घर छोड़ के आ गऊँ, अब पछता रहे हैं कि यार गलती कर दी मैंने अपने भज्जी बेटा भगा के। अगर पापा यह बात सोच के पछता रहे होंगे कि हाँ मैंने गलती कर दी अपने भज्जी बेटा भगा के, तो मैं अभी घर पे जाऊँ तो पापा खुश हो जाएंगे। अगर अब भी खुश हुए तो मोह न लगे घर में कभी बुलाएंगे मेरे को। बस तू जाती और देखे एक बार मेरे घर जा
जाकर। तू मत कहिए पर घर पे जाके कि हाँ मैं भज्जी ना भेजूं। ऐसे चला जा भज्जी भज्जी कहाँ है भज्जी? जब पापा कहे ना यहाँ ना भज्जी, फिर तो पूछो कहाँ गए हो, फिर बताइए मुझे कहाँ कह रहे पापा। ठीक है अभी जा रहा हूँ। घर पर मेरा नाम मत लियो कि हाँ मैं भज्जी ना भेजूं। बस ऐसा जा जैसा तू मुझे मिलने आवेगा घर पे। ठीक है। नमस्ते अंकल। नमस्ते धनुआ बेटा, नमस्ते। और बता कैसे आना हुआ? वो अंकल ने भगा दिया। हाँ सच में भगा दियो। अगर भज्जी घर में होता तो भी मिलता ना। अब वहाँ से कोई हमारा वास्ता नहीं है। अच्छा अंकल तो ठीक है, मैं चलूँगा। क्या कह रहे पापा? परेशान है मेरे बारे में सोच के? ना वो तो कह रहे था कि छोड़ा के चलोगे बेटा तेरे दोस्त घर छोड़ के, और अच्छे ही करो वाले जो चलोगे घर छोड़ के। मैं तो दर्द ना क्या करूँ? दर्द वो तो गुस्सा में बोल रही बात है कि बहुत अच्छा करवाने चलोगे जो घर छोड़ के। अब आ गई ना घर पे। तो अब मैं ऐसा करूँगा, अब दिन में तो मैं ड्यूटी वूटी देख लूँ कोई कंपनी में जाके, और जैसी रात होगी चुप से मैं घर में घुस जाऊंगा और अपने कमरा में जाके सो जाऊंगा। अब घर छोड़ के आई गऊँ तो एक दो जगह नौकरी देख लूँ। अगर कहीं मिल जाएगी अच्छी खासी नौकरी तो पापा ने बता दूंगा, पापा अब मैं नौकरी पर जा करूँगा। हाँ अब मोटे घर छोड़ने की बात मत करेंगे, तो खुश हो जाएंगे पापा। तो फिर मैं भी चलूँ तेरे संग? चल मैं भी करे करूँगा फिर काम। हाँ चल जल्दी बैठ। नमस्ते सर। नमस्ते बैठिए। काय पे बैठने की कह रही हूँ? मुख लगे टेबल पर बैठने की कह रहे हैं, कुर्सी तो है ही नहीं है, तो यही पे बैठने की कह रही हूँ। अच्छा ठीक है। अरे कहाँ बैठ गए आप? तुमने तो कहीं बैठने थी। नीचे उतरो। और कहाँ बैठो फिर? नीचे बैठिए नीचे। तुमसे क्या अलग से करनी पड़ेगी? हाँ बैठो। हाँ अब बताइए। सर जी हम जॉब के लिए आए, यहाँ पे जॉब मिल जाएगी हमको? बहुत परेशान है हम। आप दोनों अपना वर्क एक्सपीरियंस बताइए। वर्क एक्सपीरियंस। My father is a businessman आदमी, but I'm not my father. My father ने me house to going भगोड़ा। तो also my not father is not mother. I am नल्ला। मैंने पूछा क्या है और तुम क्या बताने लग रहे हो मेरे को? हमें जॉब चाहिए, जॉब मिलेगी ना मिलेगी? मैं इसीलिए तो आपसे पूछ रहा हूँ आपको किस चीज का एक्सपीरियंस है। आप पर कुछ आता है या नहीं आता? हाँ आवे क्यों ना आवे, कोई भी नहीं उल्टा बोल जा। 2 सेकंड लगे ऐसी थूक छेतू आती, ऐसी थूक छेतू। हाँ पर जिंदगी भर वो तो उल्टा ना बोला कभी आपने कहीं काम किया है? ना जी ना, पहली बार हम यहाँ आपकी दुकान मतलब या कंपनी में आए पहली बार तुम्हारी। तो मतलब आप फ्रेशर हो? हाँ जैसा तुम्हें लगे, पर हमें ड्यूटी चाहिए। जॉब मिल जाएगी आपको 12 घंटे के 9,000 रुपए मिलेंगे। 12 घंटे के 9,000? मतलब हमें 12 घंटा काम करना पड़ेगा और 9,000 रुपए मिलेंगे फिर हमें? जी। अरे यार तो बड़ी नौकरी कहाँ मिलेगी हमें? मतलब एक दिन में हम पे 12 घंटा काम करवाएगा और 9,000 रुपए झड़ बन जाएंगे हमारे। तो महीना के दिन मिले बैठेंगे ऐसे तो हम 2,70,000 रुपए महीना के निकालेंगे। या तो बड़ी नौकरी कहाँ मिलेगी हमें? सरकारी नौकरी की भाड़ में तो मैं यही नौकरी करूँगा। कई जगह आए हम नौकरी की तलाश में, या नौकरी न छोड़ो मैं जिंदगी भर। ऐसे तो मैं करोड़पति यूं ही बन जाएंगे यूं ही। हेलो महीना के 9,000 मिलेंगे आपको। एक दिन में 12 घंटे काम करना पड़ेगा तो महीना के 9,000 रुपए मिलेंगे आपको। एक दिन के 9,000 रुपए नहीं मिलेंगे आपको। लिख रही है हमारी शकल पे। 12 घंटा ऐसी तैसी मरवा के महीना के 9,000 रुपए देगा तू हमको? माँ भर चोद 20,000 रुपए तो पापन के ऐसे उड़ा दूं मैं महीना में, और तू हमें महीना के 9,000 रुपए देगा, वो भी हर दिन 12 घंटा ऐसी तैसी मरवा के। मेरी ये भी चला दूंगा कंपनी। माँ भर चोद। आजा धनुआ कर ली हमने नौकरी। शुक्रमान तेरी जो यानी थूतना छेती नहीं, इतने में तेरे 2-3 कान पर लगा देता हूँ। देगा 12 घंटा के 9,000 महीना में, वो भी